26 जुलाई 2025 शनिवार द्वितीया तिथि के लिए पंचांग। दिनांक 26 जुलाई 2025 शनिवार, मास श्रावण सावन, मास पक्ष शुक्ल पक्ष। पंचांग के प्रमुख अंग। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। ये सभी मिलकर किसी भी दिन की ज्योतिषीय स्थिति और शुभ अशुभ समयों का निर्धारण करते हैं। 1. तिथि चंद्रमा की कला। द्वितीया तिथि। यह तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 तक रहेगी। महत्व। द्वितीया तिथि को अतिथि द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का अपना अलग महत्व है। यह तिथि चंद्रमा की दूसरी कला को दर्शाती है। इस दिन चंद्र दर्शन का योग बनता है, जो सुभिक्ष, अच्छी फसल और समृद्धि का योग बनाने वाला माना जाता है। कुछ परंपराओं में इस दिन नए कार्य शुरू करने या कोई विशेष अनुष्ठान करने का विधान होता है। तृतीया तिथि। रात 10:41 के बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा। महत्व। तृतीया तिथि को गौरी पूजा और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। 2. नक्षत्र तारामंडल। अश्लेषा नक्षत्र 26 जुलाई को दोपहर 3:52 तक रहेगा। विशेषताएं। अश्लेषा नक्षत्र को सर्प नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्वामी बुध ग्रह है और इसकी राशि कर्क है। यह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में से एक है। यदि किसी बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में होता है तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार उसके जन्म के 27वें दिन गंडमूल शांति पूजा कराने का विधान है, ताकि किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जा सके। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, रहस्यमयी और कभी कभी थोड़े चतुर स्वभाव के होते हैं। मघा नक्षत्र। दोपहर 3:52 के बाद मघा नक्षत्र का आरंभ होगा। विशेषताएं। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है और इसकी राशि सिंह है। इसे पितरों का नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इस दौरान पितरों से संबंधित कार्य जैसे श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग नेतृत्व क्षमता वाले, सम्मानित और प्रभावशाली होते हैं। 3. वार दिन। शनिवार 26 जुलाई 2025 को शनिवार है। महत्व। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना, दान पुण्य और हनुमान जी की उपासना करने से शनि के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। शनिवार को लोहे की वस्तुएं, तेल, काले तिल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। 4. योग सूर्य और चंद्रमा के देशांतर का योग। व्यतिपात योग 27 जुलाई 2025 को सुबह 4:06 तक रहेगा। विशेषताएं। व्यतिपात योग ज्योतिष में 27 योगों में से एक है और इसे एक अशुभ योग माना जाता है। इस योग में किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह या नए व्यापार की शुरुआत करने से बचना चाहिए। हालांकि धार्मिक कार्यों जैसे कि मंत्र जप, पूजा पाठ या आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए यह योग उपयुक्त हो सकता है। वरयान योग। व्यतिपात योग के बाद वरयान योग का आरंभ होगा। यह योग शुभ माना जाता है। 5. करण तिथि का आधा भाग। बालव करण 26 जुलाई को सुबह 11:01 तक। कौलव करण सुबह 11:01 से रात 10:41 तक। तैतिल करण रात 10:41 के बाद। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय। सूर्योदय सुबह 5:39, सूर्यास्त शाम 7:16। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में दोपहर 3:52 तक। प्रभाव। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, इसलिए इस दौरान व्यक्ति में भावनात्मक स्थिरता, संवेदनशीलता और मातृत्व प्रेम की भावना अधिक होती है। सिंह राशि में दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। प्रभाव। सिंह राशि में चंद्रमा के प्रवेश से व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से सुबह 4:58 तक। यह समय ध्यान, योग और ईश्वर स्मरण के लिए अत्यंत शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य या महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लेना उत्तम होता है। अमृत काल 27 जुलाई को रात 12:07 से रात 12:49 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से दोपहर 3:38 तक। अशुभ मुहूर्त इन समयों में शुभ कार्य वर्जित। राहु काल सुबह 9:03 से सुबह 11:15 तक। विशेष। राहु काल में कोई भी नया कार्य, यात्रा या शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड दोपहर 2:10 से दोपहर 3:52 तक। गुलिक काल सुबह 5:39 से सुबह 7:24 तक। दुर्मुहूर्त शाम 6:30 से शाम 6:32 तक और शाम 6:32 से शाम 6:35 तक। गंडमूल पूरे दिन रहेगा अश्लेषा नक्षत्र के कारण। दिशा शूल
पूर्व दिशा, शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। इस दिन पूर्व दिशा की यात्रा से बचना चाहिए या यात्रा शुरू करने से पहले कुछ विशेष उपाय जैसे अदरक या उड़द का सेवन करने चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। शक संवत 1947 विश्वावसु, विक्रम संवत 2082 कालयुक्त, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु। जय श्री राम। 26 जुलाई 2025 शनिवार, धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए 26 जुलाई 2025 का ये दिन अचानक बदलावों, गहन शोध और फिर भाग्य व आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने वाला रहेगा। ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर का गहरा प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ेगा। शनिवार का दिन होने के कारण शनिदेव की ऊर्जा आपको अपनी जिम्मेदारियों, अनुशासन और गहरे ज्ञान की ओर प्रेरित करेगी। ग्रहों का प्रभाव और दिन का विभाजन। इस दिन चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। सुबह से दोपहर तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा, जो आपके 8वें भाव, अचानक लाभ, हानि, गुप्त ज्ञान, आयु, विरासत, शोध को प्रभावित करेगा। दोपहर 3:52 पर चंद्रमा अपनी राशि बदलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा और आपके 9वें भाव, भाग्य, धर्म, आध्यात्मिकता, लंबी यात्राएं, पिता पर अपना प्रभाव डालेगा। इस गोचर के कारण दिन को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक, सुबह से दोपहर चंद्रमा कर्क राशि में अचानक परिवर्तन और गहनता। अप्रत्याशित घटनाएं। दिन की शुरुआत में आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं या परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। गहन शोध। आपका मन किसी गहरे विषय पर शोध करने, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने या रहस्यमय बातों को समझने की ओर आकर्षित होगा। यह गूढ़ विद्याओं का अध्ययन करने का अच्छा समय है। वित्तीय मामले। विरासत, बीमा या संयुक्त वित्त से संबंधित कुछ मामले सामने आ सकते हैं। आपको इन मामलों में सावधानी और पारदर्शिता बरतनी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खासकर पेट और प्रजनन अंगों से संबंधित कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। भावनात्मक गहराई। आप भावनात्मक रूप से अधिक गहन महसूस करेंगे। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित रखना आवश्यक होगा। 2, दोपहर के बाद चंद्रमा सिंह राशि में भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान। भाग्य का साथ। दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश करते ही आपके भाग्य का सितारा प्रबल होगा। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक झुकाव। आपका मन आध्यात्मिकता, धर्म और उच्च शिक्षा की ओर अधिक आकर्षित होगा। आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने, किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का विचार कर सकते हैं। लंबी यात्राएं। यदि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो दोपहर के बाद का समय उसके लिए अधिक अनुकूल हो सकता है। गुरु पिता का आशीर्वाद। आपको अपने गुरु पिता या किसी मार्गदर्शक व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह या आशीर्वाद मिल सकता है, जो आपके लिए लाभकारी होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और आशावादी रहेगा, जिससे आप चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाएंगे और नए अवसरों को पहचान पाएंगे। विभिन्न जीवन क्षेत्रों पर विस्तृत प्रभाव। स्वास्थ्य। दिन की शुरुआत में अचानक स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। विशेष रूप से पेट और पाचन तंत्र का ध्यान रखें। दोपहर के बाद भाग्य का साथ मिलने और आध्यात्मिक शांति से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। शनिवार होने के कारण आपको घुटनों, जोड़ों या पैरों से संबंधित कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान दें। करियर और व्यवसाय। नौकरी पेशा लोगों के लिए सुबह का समय कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों या कार्यस्थल पर गुप्त प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाला हो सकता है। धैर्य और विवेक से काम लें। दोपहर के बाद आपके करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। आपको नई परियोजनाएं मिल सकती हैं या आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। व्यवसायियों के लिए राहु काल सुबह 9:03 से 11:15 में कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय या बड़ा निवेश करने से बचें। दोपहर के बाद का समय नए सौदों पर बातचीत करने, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने और अपनी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए अधिक अनुकूल है। धन और वित्त। वित्तीय मोर्चे पर सुबह का समय अचानक लाभ या हानि का संकेत दे सकता है। विरासत, बीमा या किसी गुप्त स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। दोपहर के बाद भाग्य के कारण अप्रत्याशित लाभ या आय के नए अवसर मिल सकते हैं। यह समय वित्तीय योजना बनाने और बचत बढ़ाने के लिए उत्तम है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें और जल्दबाजी से बचें। रिश्ते और सामाजिक जीवन। सुबह के समय आप अपने रिश्तों में थोड़ी भावनात्मक गहराई या कुछ गुप्त मुद्दों का सामना कर सकते हैं। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें। दोपहर के बाद आपका सामाजिक जीवन और रिश्ते अधिक जीवंत हो जाएंगे। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण लोगों को आपकी ओर खींचेगा। परिवार, विशेषकर पिता या गुरुजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी, खासकर यदि आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करें। शिक्षा और ज्ञान। छात्रों के लिए सुबह का समय गहन शोध, गुप्त विषयों या किसी रहस्यमय विषय का अध्ययन करने के लिए उत्तम है।
आपको अपनी पढ़ाई में अधिक गहराई से उतरना होगा। दोपहर के बाद चंद्रमा के सिंह राशि में आने से आपकी उच्च शिक्षा, दार्शनिक विषयों और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने या किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्तम है। शनिवार का विशेष महत्व और उपाय। शनिवार शनि देव का दिन है, जो न्याय और कर्म फलदाता के देवता हैं। धनु राशि के लिए शनि आपके दूसरे धन, वाणी और तीसरे संचार, छोटे भाई बहन भाव के स्वामी हैं। शनिदेव की कृपा। इस दिन शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करने से आपकी वित्तीय स्थिति में स्थिरता आएगी, वाणी में मधुरता आएगी और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में अत्यंत सहायक होता है। दान का महत्व। गरीबों, जरूरतमंदों या बुजुर्गों को काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल या कंबल का दान करना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। धैर्य और सच्चाई। अपने जीवन में धैर्य बनाए रखें और सच्चाई का पालन करें, क्योंकि शनिदेव ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल अवश्य देते हैं। आज के लिए महत्वपूर्ण विचार। यह दिन आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने और फिर भाग्य के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा। अपनी अंतरात्मा की सुने और आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें। जय श्री राम।